गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 में मैथ्स में एक्सरसाइज 2.3 पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आज हम। अब तक हमने लेक्चर 7 तक एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 8। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज। आपको सभी जीरोज फाइंड आउट करने हैं इस पॉलिनोमियल्स के जो आपको दिया गया है। इफ टू जीरोज, इसके दो जीरोज क्या हैं, √5/3 एंड -√5/3। अगर ये दो जीरोज दिए हुए हैं आपके लिए, तो आप इनसे बना हुआ एक नया पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हो। तो हम इनसे एक पॉलिनोमियल्स निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल्स टू √5/3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -√5/3। ये दो जीरोज, पहले जीरोज को मैंने मान लिया अल्फा एंड दूसरे जीरोज को मैंने क्या मान लिया बीटा, आर टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक नया पॉलिनोमियल बना है और वो है मैंने gx, और gx पॉलिनोमियल्स इन दो जीरोज से बना हुआ एक पॉलिनोमियल्स। क्या कौन सा पॉलिनोमियल्स हो सकता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने मान लिया ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c, जो कि इसी पॉलिनोमियल का फैक्टर भी होगा, क्योंकि ये जो दोनों जीरोज हैं ये इसके भी जीरोज हैं और ये हमने इसके भी जीरोज मान लिए, और इसके जीरोज मानते हुए हम एक नया पॉलिनोमियल gx फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। वहां पर आपको सम एंड प्रोडक्ट दिया था, तो आप इन दोनों के सम एंड प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? √5/3 प्लस, अब ये वाला लिखेंगे माइनस का √5/3। मैंने आपको बता रखा है कि अगर आगे वाला माइनस का आ जाता है तो हम इसको किसमें रख देते हैं? ब्रैकेट में। ये प्लस का √5/3 है, ये माइनस का √5/3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, वो कितना हो जाएगा? √5/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस का √5/3। इन दोनों से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में इसकी हाफ पावर और इसकी हाफ पावर कितनी हो जाएगी? फुल पावर हो जाएगी, तो ये 5/3 आ जाएगा। अब आपको पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए सम ऑफ जीरोज होता है माइनस का b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? c/a। आप इनसे इनका कंपैरिजन करा दो। अब इसको 0 है तो मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूं, ये माइनस का 5/3 है। यहां से आप लोग a की वैल्यू 1 कैलकुलेट करोगे, यहां से a की वैल्यू कितनी है? 3। मैंने आपको बताया था कि a की वैल्यूज सेम आनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हमने कहां पे किए थे? एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में, लेक्चर 5 में। तो यहाँ पर हमें को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नीचे वाला 3 है, इसको 3 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और 3 बन जाएगा, कितना हो जाएगा? 3, और ये हमारा 5/3 रहेगा। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से भी a की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ से भी a की वैल्यू 3 आ रही है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। a इक्वल टू कितना हो गया? 3, और माइनस b इक्वल टू क्या है? 0। माइनस बी की वैल्यू क्या आ रही है? 0। माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। एंड सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? माइनस का 5। सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है? माइनस का 5। आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि ये तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये माइनस का हो चाहे प्लस का हो, 0 आ रहा है, इसलिए b इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, एंड सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 5। अब हमारे पास a, b एंड c की वैल्यू आ गई, तो हम इस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं gx को। तो मैं आपके लिए आगे बता देता हूं, ये वैल्यूज हम पॉलिनोमियल्स में पुट कर देंगे gx। नाउ gx क्या हो जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c है ना, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? 3,
तो a की जगह पे हम लिख देंगे 3x² प्लस b की वैल्यू कितनी आ रही है 0 0 इंटू एक्स प्लस ये c की वैल्यू कितनी आ रही है -5। यहाँ से हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² और x को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 और ये आ रहा है -5। जब 0 को किसी भी नंबर में आप ऐड करोगे तो नॉट अफेक्टेड रहेगा वो, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। चाहो तो आप एक स्टेप में लिख दो 0, x को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और ये कितना आ गया 5 आ गया। ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस का 5। ये हमारा एक पॉलिनोमियल आ गया gx। ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि कैसे आया ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो आपने पहले भी कर लिए हैं। अब हम जो ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल दिया है हम इसको मान लेते हैं क्या px। इसको क्या मान लेते हैं हम px। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको क्या मानेंगे हम px। लेट px। अब देखो हम इसके फैक्टर करेंगे, इसके हमें फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर करने के लिए हम इससे डिवाइड करेंगे gx से। नाउ px डिवाइड बाई gx, px को डिवाइड करेंगे हम gx से। तो देखिए फर्स्ट टर्म निकालेंगे हम क्वोशेंट की। तो मैंने आपको बता रखा है कि क्वोशेंट की फर्स्ट टर्म कैसे आएगी। क्वोशेंट की अगर आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है तो जो डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म लिखोगे पहले आप। ये जो डिविडेंड है इसकी फर्स्ट टर्म लिखोगे 3x⁴ एंड जो डिविजर है उसकी फर्स्ट टर्म लिखोगे 3x²। इनको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो रहा है एंड ऊपर x 4 है और नीचे x² है, तो क्या बच जाएगा x²। तो जो फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड आएगी, फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशेंट आएगी, वो क्या आ रही है हमारी x²। अब इस x² को हमें हर एक से मल्टीप्लाई करना होगा। पहले तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे x² को मल्टीप्लाई करेंगे 3x² से तो कितना आ जाएगा 3x⁴। हम इसको डिवाइड करके क्वोशेंट की पहली टर्म इस प्रकार से लेके आते हैं कि ये आपस में कैंसिल हो जाए। अब देखिए एक लाइन और खींच देते हैं। अब हम x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक से मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना आएगा -5x²। जब x² को -5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -5x²। और हम इसको लिखेंगे कहां पर, यहां पर या यहां पर, सोचो इधर आएगा या इधर। ये x³ वाली टर्म है तो यहाँ पर केवल x³ वाली टर्म ही आ सकती है, ये इसका साथी नहीं है, इसका साथी इधर है। इसलिए x² को -5 से मल्टीप्लाई किया -5x², और इसके नीचे लिखा जाएगा -5x²। और आगे कोई टर्म नहीं आ रही तो हम आगे कोई टर्म नहीं लिखेंगे। अर्पिता यहाँ से सही तो कर रही थी इनको सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन सब्ट्रैक्शन की सिंबल नहीं लगा रही थी। तो ध्यान दे बेटा, यहाँ पे सिंबल आएगा और यहाँ पर ये सिंबल लगाना भी जरूरी होता है कि ये सब्ट्रैक्शन पर माइनस हो गया और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। इनको हर जगह पर चेंज करो। वो एक दो जगह पे तो चेंज कर रही थी या कहीं पे भी नहीं कर रही थी किसी किसी क्वेश्चंस में, तो इनको हमें चेंज करना है और इसके बाद में आगे बढ़ना है। अब देखो ये 3x⁴ है, ये 3x⁴ है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। अब हम ऊपर से सब जो टर्म है उनको नीचे नोट करते जाएंगे। ऊपर से नोट करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा प्लस का 6x3, तो ये क्या हो जाएगा 6x3। और इसके बाद में अब ये प्लस का माना जाएगा, ये माइनस का 5 था, लेकिन सिंबल बदलने के बाद ध्यान से सुनना इस बात को, सिंबल बदलेगा और सिंबल बदलने के बाद में जो सिंबल होगा वो माना जाएगा और वो है प्लस का 5। अब हमें इसको प्लस का 5x² मानेंगे और ये माइनस का 2x² है, तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे। काय के बचेंगे, प्लस के बड़े हैं, प्लस के बड़े हैं इसलिए प्लस के बचेंगे। और क्या है ये x², ये माइनस का 10x। एक बच्चा ऊपर से नीचे लिखते टाइम पे इस माइनस के 5 को नहीं लिखता है और आगे जाके फिर लिख देता है, तो यहाँ पर भी लिखना जरूरी होता है। हर एक स्टेप नोट करना होगा आपको। जैसे आपने ये 10x भी नोट कर दिया, अब ये माइनस का 5 भी नोट करना होगा। तो ये वाला स्टेप मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला जो टर्म है वो निकालेंगे। अगली टर्म निकालने के लिए अब हमारा डिविडेंड है 6x3, तो हम 6x3 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर की से। तो फर्स्ट टर्म ऑफ डिविजर क्या है 3x²। जब 3x² से डिवाइड करोगे तो 3 से तो ये कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, और x⁴ है और नीचे 2 है तो कितनी पावर बच जाएगी 1, x⁴ इसको वापस हम 2x भी लिख सकते हैं। तो अगली टर्म क्या आएगी 2x, और प्लस की आ रही है तो हम प्लस की ही 2x लिख देंगे। अब हमें
क्या करना होगा, इस 2x से मल्टीप्लाई करना होगा सभी को। अब जो आया है 2x, इसको 2x को मल्टीप्लाई करना होगा सबसे पहले इससे। तो हम 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से, तो कितना आएगा 2 3 जा 6, और ये x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब। आप लोग देख सकते हो, अगर आप खुद ही ये आइडिया लगा लो कि यहाँ पर 6x क्यूब कैसे आए, हम यहाँ पर ऐसा क्या लिखें जिससे मल्टीप्लाई करने पर 6x क्यूब आ जाए, तो आपको ये कैलकुलेशन की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद भी सोच सकते हो। मैं अगले स्टेप में बता दूंगा इस चीज को कि कैसे। जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x क्यूब आ जाएगा, फिर हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -5 से, तो 2 5 का क्या हो जाएगा 10, और 10x आ जाएगा, माइनस का 10x। 2x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे -5 से, तो माइनस का 10x आ जाएगा, और माइनस का 10x जाएगा किधर, जाएगा कहां पर, यहां पर है, यहां पर, यहां पर आएगा, और ये माइनस का 10x यहां पर आ जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा आगे हम इनके फिर सिंबल बदलेंगे, अर्पिता फिर से ध्यान से सुनना। अब फिर सिंबल बदलेंगे इनके, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये सिंबल बदलने का ध्यान दो, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये 3x स्क्वायर, और ये कैंसिल होने के बाद में ये कितना बच गया, -5। अब आप यहाँ पर अगली टर्म वो आएगी जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो यही आ जाए। आप लोग सोच सकते हो यहाँ पर वो टर्म आएगी जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाए। तो आप ऑब्वियसली चेक कर सकते हो कि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये टर्म आएगी। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो ये होगी 3x स्क्वायर, और उधर से फर्स्ट टर्म भी क्या आ रही है 3x स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 1, तो प्लस का 1 आएगा। प्लस के 1 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर -5 से, तो वही 3x स्क्वायर और ये -5 आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो इसका फिर सिंबल बदलेगा और ये फिर से सिंबल बदलेगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए। ये माइनस का 5 था और ये अब किसका है, प्लस का 5, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट हो गए। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना बच गया, 0। अब रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 0। तो हम डिवीजन एल्गोरिथम से इसको इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल दिखा सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे नाउ इस पूरे पॉलिनोमियल को लिखेंगे हम 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इक्वल्स टू। सबसे पहले तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन दिखाएंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, इज इक्वल्स टू। एक तो उधर से क्या आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 5, क्या आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 5, और दूसरा क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये दोनों पॉलिनोमियल्स आ गए हैं। ऐसा हमने इसीलिए किया, ये 3x स्क्वायर माइनस 5 इसीलिए फाइंड किया था ताकि हम इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारे पास इसके फैक्टर हो जाएंगे। हमें इसके फैक्टर ही करने हैं। ये 4 पावर का पॉलिनोमियल है तो x x x करके 4 बार 4 फैक्टर बनेंगे इसके, और हमें चारों फैक्टर ही फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए इज इक्वल्स टू, इसके फैक्टर करने की नीड तो है नहीं क्योंकि इसके जीरोस तो हमने पहले ही पता है हमको, √3/5। अब हम इसके जीरोस निकालेंगे तो ये क्या आएगा, √5/3 था इसके जीरोस, एंड माइनस √5/3, तो ये तो एज इट इज चलेगा 3x स्क्वायर माइनस का 5। और इसके अब हमें फैक्टर करने होंगे। इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो देखो क्या आएगा, x स्क्वायर मैंने आपको बता रखा है कि ये क्या है, प्लस का 2x और ये प्लस का 1 है। दोनों के सिंबल कैसे हैं, पॉजिटिव। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, और हमें 2x को स्प्लिट करने हैं। क्या चाहिए हमें, प्लस का चाहिए, तो प्लस का इधर आएगा, प्लस का इधर आएगा, कभी प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा। इसके 2 पार्ट तोड़ोगे तो एक x और एक x, x और x कितने हो गए 2x, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का x प्लस का 1। हम इसके फिर से स्प्लिट कर देते हैं। इसको मैं अभी बड़े ब्रैकेट में चला देता हूं, मझले ब्रैकेट में। अब देखिएगा, अब हम यहां से फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 1, x प्लस 1, और ये फैक्टर हो गए। अगले स्टेप में आप लोग देखोगे इसके फैक्टर हो ही जाएंगे कंप्लीट।
ये कितना हो जाएगा 3x² माइनस का 5 एंड यहाँ से x+1 कॉमन है, यहाँ से भी x+1 कॉमन है, x+1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से x+1 कॉमन आ गया तो x बच गया, यहाँ से x+1 कॉमन आ गया तो प्लस का 1 बच गया। तो ये बेटा इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब आप जानते हो कि ये चीज हमारी क्या थी, px के बराबर मानी हुई, ये चीज हमारी क्या थी, px के इक्वल थी और मैंने जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या बता रखा है, उसको 0 के इक्वल कर दो। तो आप लोग लिखोगे टू फाइंड जीरोस px इज इक्वल टू 0 और px क्या है हमारा, ये है पूरा और इसके हमने फैक्टर करे तो क्या हुआ, ये हुआ, ये हो जाएगा 3x² माइनस 5 एंड x+1 इंटू x+1 इज इक्वल टू 0। इससे तो हमारे जीरोज आ गए, अब बच गए ये दोनों, तो इससे जो जीरोज आएंगे उनको भी दिखा देंगे हम। तो ये देख लो, एक तो 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक तो ये भी 0 होगा, एक और x+1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक x+1, ये दूसरा वाला भी लिख देते हैं हम, और x+1 इज इक्वल टू 0। इससे जो जीरो आए थे वो तो क्वेश्चन में दिए हुए थे क्योंकि हमारे जीरो से ही फाइंड आउट हुआ था ये, और इसके जीरोज हम दिखा देंगे। तो ये कितना आएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 1 एंड ये कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू ये भी क्या आ रहा है माइनस का 1। तो आप लोग लिख सकते हो आगे कि देयरफॉर अदर टू जीरोस या ऑल ऑफ द जीरोस की बात की है ना उसने, तो हम दो जीरोस को तो पहले से दिखा देते हैं जो यहां से आए हैं। देयरफॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px, जो px पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके जो जीरोज होंगे वो ये दो तो दिए हुए थे √5/3 एंड माइनस का √5/3, और हमने ये दो जीरोज और निकाल लिए हैं। तो ये जो दो जीरोज आए हैं वो क्या है, माइनस का 1 एंड माइनस का 1, तो ये इसके और 4 जीरोज हो गए। अब आप लोग एक बात और सुनो ध्यान से कि हमने ऐसा क्यों किया। मैं पूरे क्वेश्चंस को एक बार हल्की सी शॉर्ट ट्रिक से समझा देता हूँ। हमारे पास px दिया हुआ था, हमें px के क्या करने थे, फैक्टर करने थे। फैक्टर करने के लिए जो दो जीरोज दिए हुए थे उनसे हमने एक पॉलिनोमियल gx फाइंड आउट करा और उस gx को डिवाइड किया, px को डिवाइड किया gx से, जिससे इसके क्वाड्रेटिक टाइप के दो पॉलिनोमियल्स अपने को आ गए। फिर हमने उसके फिर वापस से फैक्टर करे, सब फैक्टर अलग अलग हो गए थे। तो ठीक है बेटा, थैंक यू, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे।